मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। इस वचन को सुनकर मैं इसके अनुसार चलने वाली बन जाऊंगा। प्रभु अनुग्रह दे आज के वचन से। आज का वचन मेरे लिए रास्ते खोले। आज का वचन मेरे लिए रास्ते खोले। ये वचन मेरे लिए है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, ये मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगा। प्रभु यीशु के नाम में बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से हालेलुया। फिर से ऊंची आवाज से हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताऊंगा योना नबी के बारे में और यीशु मसीह के बारे में। जो एक वचन निकालो सबसे पहले लूका की पुस्तक, आप अपने लूका की पुस्तक उसका 11 अध्याय, उसका 11 अध्याय उसका 29 पेज नंबर 104 पर है। नया नियम में पेज नंबर 104 पर। हालेलुया, लूका 11 उसका 29 में पढ़ रहा हूं, देखो ध्यान से। लिखा है, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगे, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा। जैसा योना नीनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए चिन्ह ठहरेगा। हालेलुया, ऊंची आवाज से हालेलुया। जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, इस संसार में था, लोग यीशु मसीह से चिन्ह मांगते थे कि स्वर्गीय चिन्ह क्या होगा, हमें कोई चिन्ह दे, तू हमें बता कि स्वर्ग का चिन्ह क्या होगा क्या नहीं। यीशु मसीह उन लोगों को एक ही बात बोलता था कि योना नबी को छोड़ और कोई चिन्ह मैं तुम्हें नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने बोला कि योना नबी को छोड़ और कोई चिन्ह नहीं दूंगा, क्योंकि इस युग के बुरे लोग जो है वो चिन्ह ढूंढते हैं और मांगते हैं। आज परमेश्वर में बहुत से लोग विश्वास में चलते हैं, बहुत से लोग चलते रहते हैं, लेकिन हर एक की कोई ना कोई बात है कि मैं प्रभु यीशु मसीह से ये चाहता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह से वो चाहता हूँ, मेरे जीवन में ऐसा हो, मेरे जीवन में ऐसा हो। हर एक के अलग अलग राय होगी। उस समय भी जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, लोग यीशु मसीह से चिन्ह ढूंढते थे, मांगते थे, वो अपने बारे में पूछते थे, वो स्वर्ग राज के बारे में पूछते थे, वो बातें करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि मैं योना नबी को छोड़ कोई और चिन्ह नहीं, क्योंकि इस युग के बुरे लोग जो है वो चिन्ह को ढूंढते हैं। आज किसी के अगर बात करें, हर किसी की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पास है। हर किसी की प्रार्थना का कुछ ना कुछ उनके जरूर है विषय लेकर। अगर किसी को चाहिए कि तुम क्या चाहते हो कि प्रभु तुम्हारे लिए, तुम प्रार्थना में क्या मांगते हो, कोई कहेगा मेरा काम काज अच्छा चले, अब उसको बोलेंगे तू क्यों चाहता है कि तेरा काम काज अच्छा चले प्रार्थना में? कह रहा मैं इसलिए चाहता हूं ताकि मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को अच्छे से चला सकूं। अगर किसी को पूछे तुझे क्या चाहिए, कि मैं नशे से आजाद होना चाहता हूँ। क्यों आजाद होना चाहता हूँ? क्योंकि मैं अपना जीवन एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। हर किसी को हर एक तरह की, जिनसे भी जो जिनकी भी है, हर एक की अलग अलग प्रेयर रिक्वेस्ट है। हर एक परमेश्वर से मांग रहा है, कोई क्या मांग रहा है, कोई क्या मांग रहा है। और जिस किसी से भी पूछते हैं कि तू क्या चाहता है, कि मैं चंगा होना चाहता हूँ। चंगा होकर क्या करेगा? मैं स्वस्थ होकर जीना चाहता हूँ, बीमारी में बहुत टाइम मैंने काट दिया। हर एक की ये राय होगी, लेकिन किसी की भी ये बात नहीं होगी जब बोला कि तू कामकाज क्यों चाहता है, तेरा अच्छा चले, कि मैं अपने परिवार को अच्छे से चलाऊं और अच्छे से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूं। बीमारी चंगा क्यों होना चाहता? क्योंकि मैं बीमारी में नहीं जीना चाहता। मुझे बहुत साल हो गए, बहुत महीने हो गए बीमारी में रहते, मैं नहीं बीमारी में रहना चाहता, चंगा होकर अच्छा जीवन जीना चाहता हूं। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि मैं अपने काम काज के द्वारा प्रार्थना में, कि प्रभु तू मेरे काम काज को चला। मैं काम काज के द्वारा परमेश्वर के बारे में कोई नहीं सोचता कि मैं परमेश्वर तेरे लिए भी ये काम करूंगा। वो चंगा होकर ये नहीं सोचता कि परमेश्वर मैं तेरे लिए खड़ा और अड़ा रहूं।
रहूंगा। उसकी हर एक की अपनी राय होगी कि मैं चंगा होकर जीवन जीना चाहता हूं, मैं कामकाज से अपने परिवार को अच्छे से चलाना चाहता हूं। लेकिन जब आप इस विषय को बदलकर जब आप ये बोलोगे कि परमेश्वर मैं चंगा होकर अपने शरीर में चंगाई पाकर तेरे नाम में खड़ा और अड़ा रहना चाहता हूं, इसलिए मुझे चंगाई दे, और फिर देखना प्रभु कैसे आपके जीवन में चंगाई नहीं देगा। हालेलुया। उसे देना पड़ेगा, क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहे हैं। अगर काम काज चलाना है परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि हमारी सोच सिर्फ हमारी तक सीमित है। हमने परमेश्वर के लिए कभी सोचा नहीं, परमेश्वर के लिए प्रार्थना में मांगा नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं अपनी महिमा तुझ में प्रकट करूंगा। और जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हैं, चाहे वो कुछ ही काम क्यों ना हो, जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए रख देंगे, जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए बोल देंगे, वो काम हमारे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। एलिया, जब एलीशा को पता था एलिया ऊंचा उठाया जाने वाला है, स्वर्ग में उठाया जाने वाला है। एलिया के और भी चेले थे, अकेला एलीशा नहीं था उसका चेला, और भी चेले थे एलिया के। लेकिन एलीशा जानता था, क्योंकि आज क्या विश्वासी क्या करता है, काम नहीं करना चाहता और आशीष चाहता है। परमेश्वर में काम नहीं करना चाहता, आशीष चाहता है कि मेरे जीवन में ऐसा हो जाए, मेरे जीवन में वैसा हो जाए। एलिया के बहुत से चेले थे, उनमें से एलीशा भी एक चेला था। और एलिया के चेले जो थे, एलीशा को पता था कि आज मेरा अगुआ, मेरा पास्टर स्वर्ग में जीते जी उठा लिया जाएगा, और वो उसके साथ रहा, क्योंकि वो जानता था जब मैं इसके साथ लिपटा रहूंगा तब मुझे वो आत्मा मिलेगा, तब मुझे वो मसा मिलेगा। और जो और चेले थे वो भी जानते थे इस बात को कि आज मेरा पास्टर, मेरा अगुआ स्वर्ग में जीते जी उठा लिया जाएगा। वो एलीशा को बोल रहे दूसरे चेले कि आज एलिया स्वर्ग उठा लिया जाएगा, लेकिन वो उसके साथ नहीं हो रहे, काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे नहीं चल रहे हैं। लेकिन एलीशा जिस दिन एलिया उठाया जाने वाला था, फिर भी उसके पीछे पीछे रहा। बाकी जो लोग, बाकी चेले पीछे नहीं चले, क्योंकि वो जानते थे हमें ऐसे ही मिल जाएगा सब कुछ। लेकिन अकेले एलीशा के ऊपर वो आत्मा आया। क्यों? क्योंकि एलीशा ने अंत तक अपने पास्टर के साथ, अपने अगुवे के साथ आज्ञाकारिता में और अधीनता में रहा। बाकी चेले ने काम नहीं किया, वो नाम के चेले थे। आज आपको कोई काम परमेश्वर ने सेवा में दिया, आप क्या सेवा कर रहे हो? आप क्या सेवा को निभा रहे हो? आप कैसी सेवा कर रहे हो प्रभु के प्रति? या अपनी इच्छा से चल रहे हैं उन चेलों की तरह जिनको पता था आज एलिया स्वर्ग उठा लिया जाएगा, अगर हम एलिया के साथ रहेंगे तो वो मसा हमें भी मिलेगा? या उस बात को जानने के बावजूद भी काम नहीं कर रहे, उस पर पीछे खड़े हैं? आज विश्वासी जानता हमारे बंधन कैसे टूटेंगे। आज विश्वासी जानता प्रार्थना ही, उपवास ही और उसकी संगति में रहना ही हमारे बंधनों को तोड़ना है, ये हमारे लिए एक जरिया है। लेकिन उस पर काम नहीं करता, वो प्रार्थना नहीं करता समय पर, वो फास्टिंग नहीं रखता, वो संगति में नहीं बना रहता। यही कारण है इतने सालों तक एलिया के और भी चेले थे जो एलीशा के साथ साथ चल रहे थे, एलिया के और एलीशा के संग संग वो चल रहे थे, लेकिन अकेला एलीशा आशीषित हुआ, बाकी चेले पीछे रह गए। आज क्यों ऐसा हो रहा है कि एक परिवार कलीसिया में आशीषित बहुत ज्यादा हो रहा है, दूसरा पीछे जा रहा है। एक सेवक आशीषित हो रहा है, दूसरा पीछे जा रहा है। क्योंकि तुम्हारे काम के ऊपर डिपेंड है, तुम काम कैसा कर रहे हो प्रभु के प्रति। हालेलुया। एलीशा ने काम किया, अंत तक वो जानता था आज वो दिन है जो एलिया जीते जी स्वर्ग जाएगा। वो जानता था मैंने इसके पास रहना, अपने पास्टर के। वो जानता था मैंने अपने अगुवे के अधीन रहना है, क्योंकि मैंने वो आशीष पानी है, क्योंकि अधीनता में रहकर हमारी आशीष है। और वो अंत तक धरा रहा उसके साथ। और जब एलिया उठा लिया गया, बाइबल में लिखा उसी टाइम वो आत्मा एलीशा के ऊपर आ गया जो एलिया के ऊपर था। वो कब आया? जब उसकी वफादारी, उसकी आज्ञाकारिता के द्वारा। अधीनता जो है हमारे मान सम्मान को बढ़ाती है, लेकिन जब हम आज्ञाकारिता में नहीं है, अधीनता में नहीं है, वो शर्मिंदगी को हमारी लाइफ में लेकर आती है। हालेलुया। अगर हम आज्ञाकारिता में हैं, अधीनता में, अपने पास्टर के, अपने अगुवे के, परमेश्वर के वचनों के, तो आपको वो ऊंचा करेगी। अगर आप आज्ञाकारिता में नहीं होगे, अधीनता में नहीं होगे, वो आपकी लाइफ में शर्मिंदगी को लेकर आ सकती है। वो शर्मिंदगी कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी, कोई बेरोजगारी, कुछ भी, कोई लड़ाई झगड़ा, बहुत सी ऐसी बातें हो सकती है, उसके कारण आप शर्मिंदगी में रह सकते हो। हालेलुया। बोला कह रहा है कि मैं यीशु मसीह को बोल रहे कि हमें कोई चिन्ह चमत्कार दिखा, स्वर्ग का कोई चिन्ह दे हमें। आज के लोग यीशु मसीह से ऐसे ही अपना समझौता करते हैं कि मेरी लाइफ में ये काम होए,
मेरी लाइफ में वो काम हुए। यीशु मसीह ने उन लोगों को बोला मैं योना नबी को छोड़ और कोई दूसरा चिन्ह नहीं है, क्योंकि इस युग के बुरे लोग चिन्ह को ढूंढते और मांगते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के चेले थे और थोमा ने कहा कि मैं ऐसे विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उसके पंजर में अपनी उंगली डाल के ना देख लूं जिसमें छेद हुआ था। और बाकी चेलों ने विश्वास किया, लेकिन थोमा को यीशु मसीह ने क्या कहा? कह रहा धन्य वो है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। लेकिन तुमने देखकर विश्वास किया। आज लोग क्या करते हैं, मेरे जीवन में पहले ऐसा काम होएगा फिर मैं प्रभु यीशु मसीह को मानूंगा कि कोई प्रभु यीशु मसीह है कि नहीं। मेरे जीवन में ये छुटकारा खुले, मेरे जीवन में ये कामकाज होए, मेरे जीवन में से ये परिवार में से ये प्रॉब्लम जाए, तब मैं मानूंगा कि कोई प्रभु यीशु मसीह है कि नहीं है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं भी मानोगे, प्रभु यीशु मसीह का कौन सा बुरा हो जाएगा? बुराई फिर भी दिक्कत परेशानी समस्या तो फिर भी विश्वासी कोई है। प्रभु को तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने आपको रास्ता दिखा दिया अपने स्वर्ग राज्य का। उसने अपना चिन्ह दिखा दिया कि तुम मेरे पीछे आओ, तुम स्वर्ग राज के वारिस हो गए। ये चिन्ह है, चाहे दुखों में हो। जब यीशु मसीह के पास उसके चेले आए, जब उसके पास लोग आने लगे, यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पास आए अपना क्रूस उठाए। सबसे पहले क्रूस क्या है? अपनी समस्याएं, अपना दुख, अपनी तकलीफें, अपने कर्जे, अपनी बीमारियां, कह रहा उसको उठा फिर मेरे पीछे आ। यीशु मसीह ने ये बात क्यों बोली कि तू अपना क्रूस उठा? वो ये भी कह सकता था कि तू मेरे पीछे आ। उसने कहा क्रूस उठा, क्योंकि यीशु मसीह जानता था शैतान बाद में इन चीजों में इनको घेरेगा। ये बात यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया, हर एक जन को बोल दिया जो कोई मेरे पीछे आना चाहे पहले अपने क्रूस को उठा। वो क्रूस को उठाए। क्रूस आपकी बीमारी, क्रूस आपके दुख, क्रूस आपकी कर्जा, क्रूस आपके लड़ाई झगड़े। जब आप उसको उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलते रहोगे तब आप यीशु मसीह के योग्य ठहरोगे। अगर आप सिर्फ ये देखोगे मेरे जीवन में चंगाई होए तब मैं प्रभु के पीछे चलूं, आप यीशु मसीह के योग्य नहीं है। अगर आप सोचोगे कि मेरे जीवन में ये काम होए तब मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूं, तो फिर भी आप उसके योग्य नहीं हो। प्रभु ने कहा अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो ले। जब आप क्रूस उठाकर चलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उस क्रूस को उठा रहे, वो बीमारी आपको छोड़कर नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है वो दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है वो बेरोजगारी आपको छोड़कर नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है वो दुष्ट आत्माएं, वो कर्जा आपको छोड़कर नहीं जाएगा। वो जाएगा, लेकिन प्रभु उससे पहले आपको परखेगा कि आप कितनी लंबी दौड़ चल सकते हो उस क्रूस को उठाकर। उसने बोला, जब एक वचन में वो बोलता है कि अपना क्रूस उठाओ, लेकिन एक वचन में क्या बोलता है? हे बोझ से सभी लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम भी देगा, पहले तुम्हें परखेगा कि तुम कितना अपना क्रूस उठाकर चल सकते हो मेरे साथ, या बीच में तुम कुड़कुड़ा तो नहीं जाओगे। वो इन बातों को परखेगा। जब इस्राएली लोगों को 40 दिन का सफर दिया जंगल में, यहोवा परमेश्वर ने 40 दिन दिए कि 40 दिन के बाद बड़ी आशीष तुम्हारी है, लेकिन वो 40 दिन में ही डामाडोल हो गए। 40 दिन में ही बोल गए, 40 दिन में ये बोलने लगे कि कोई परमेश्वर नहीं है हमारे जीवन में, हमें दुखों में लेकर आ गया, हमें जंगल में लेकर आ गया, हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा। वो 40 दिन में कुड़कुड़ा गए। लिखा उनके कुड़कुड़ाने से परमेश्वर का तो कुछ गया नहीं, परमेश्वर तो फिर भी परमेश्वर रहा, लेकिन उन्होंने अपना लॉस किया, अपना नुकसान किया। परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने के बाद जो 40 दिन का सफर था वो 40 वर्ष उन्होंने कर लिया। हालेलुया। अगर आज आप अपनी दुखों में, बीमारी में कुड़कुड़ाते हैं, बोलते हैं, तो परमेश्वर का कुछ नहीं जाता। परमेश्वर ही रहेगा, लेकिन हमारी समस्या जो है कुड़कुड़ाने के द्वारा वो बढ़ जाती है जब हम परमेश्वर पे कुड़कुड़ाते हैं। इसलिए दुख में हो, प्रॉब्लम में हो, समस्या में हो, कर्जे में हो, बेरोजगारी में हो, जिस भी कंडीशन में हो, परमेश्वर पर नहीं कुड़कुड़ाना। परमेश्वर है, वही तुम्हें संभालेगा और वही गड्ढे से बाहर निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को लोग बोल रहे हैं कि हमें कोई चिन्ह दे। यीशु मसीह ने कहा इस युग के बुरे लोग चिन्ह ढूंढते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने एक बात बोली। यीशु मसीह ने कहा योना नबी को, इसको दोबारा देखो अपनी बाइबल में लिखा है, जैसा 30 पढ़ रहा हूं मैं, जैसा योना नीनवे के लिए चिन्ह ठहरा वैसे ही मनुष्य का पुत्र इस युग के लिए, लोगों के लिए चिन्ह ठहरेगा। योना नीनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा था। अब इसके एक वचन आ जाओ, इसी में मरकुस में आ जाओ, अपना नोट करो। मैं आपको इस चिन्ह के बारे में बताऊंगा। वो लोग नहीं समझ पाए यीशु मसीह योना नबी के किस चिन्ह की बात कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं योना नबी को छोड़, जो एक नीनवे नगर के लिए चिन्ह ठहरा है, मनुष्य का पुत्र भी ऐसे ही होगा। लेकिन वो समझ नहीं पाए यीशु मसीह क्या कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह जो है बहुत सी बातें दृष्टांत में करता था, बहुत सी बातें बोलता था ताकि इनको समझ लगे, लेकिन वो समझ नहीं पाए। अब मरकुस में आ जाओ, मरकुस का 4 अध्याय, उसका 35 मैं पढ़ रहा हूं, अब ध्यान से देखना है। लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले, और वे भीड़ को छोड़कर
जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया, ऊंची आवाज से हालेलुया। अब यहाँ पर देखो, यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ नाव पर जा रहा है, नाव में लिखा है एक तूफान आ गया, और ऐसा तूफान आया कि लहरें जो है नाव से टकरा रही है, नाव टूटने पर है, नाव डूबने पर है, और चेले घबरा रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, जबकि यीशु मसीह उसके साथ थे चेलों के। आज विश्वासी के जीवन में, विश्वासी की नाव में ये ऐसे तूफान हो सकते हैं। बीमारी का तूफान, कर्जे का, दुष्टात्माओं का तूफान आपके नाव में हो सकता है, यीशु मसीह के होने के बावजूद भी, क्योंकि नाव में यीशु मसीह था चेलों के पास। लिखा नाव में यीशु मसीह था, ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह नहीं था इसीलिए तूफान आया। लिखा नाव में यीशु मसीह था, नाव में यीशु मसीह था। यीशु मसीह के होने के बाद नाव में तूफान आया, ना कि यीशु मसीह के ना होने के बाद। लिखा है कि नाव में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहा था और नाव में तूफान आ गया, और चेले डर गए, घबरा गए, और यीशु मसीह को बोल रहे कि तू यहाँ पर सो रहा है, क्या तुझे नहीं लगता कि हम मरे जा रहे हैं यहाँ पर? वो डर गए, घबरा गए, वो यीशु मसीह पर बोलने लगे ऐसी बातें। आज विश्वासी सेम कंडीशन आज विश्वासी की यही होती है। जब कोई तूफान आ जाता है, लड़ाई झगड़ा, कर्जा, दुष्ट आत्मा, जब ये जाने का नाम नहीं लेता, जब ये बढ़ता रहता है, उस समय लगता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, जैसे चेलों को लगा। लेकिन बाइबल में लिखा यीशु मसीह उसी टाइम उठा और उस तूफान को डांटा। लिखा उसी टाइम चैन हो गया, उसी टाइम चैन हो गया। यहाँ यीशु मसीह सो रहा था नाव में, उन्हें लगा सो रहा है। आज आपकी नाव में भी कोई तूफान होगा, आपको यही लग रहा होगा कि शायद यीशु मसीह सो रहा है। यीशु मसीह नहीं सो रहा, शायद आप सो रहे हो प्रार्थनाओं में, आप सो रहे हो अपनी फास्टिंग में, आप सो रहे हो उसकी संगति में जाने से, इसीलिए वो तूफान है। मेरा यीशु मसीह, मेरा प्रभु बोलता है कि ना तो वो सोता है ना ऊँघता है, उसकी आंखें हमेशा उसके लोगों को देखती रहती है। हालेलुया, वो ना सोता ना ऊँघता है। चेलों को लगा कि यीशु मसीह सो रहा है, और यीशु मसीह उसी टाइम उठा और उस आंधी और तूफान को डांटा। ये यीशु मसीह के साथ वाक्य हुआ। और यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं योना नबी को छोड़ कोई और चिन्ह नहीं दूंगा। आप योना की किताब में आ जाओ, पुराने नियम में आ जाओ। मैं ये 2 वचन इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ लगे कि यीशु मसीह ने ये क्यों बोला था कि योना नबी को छोड़ और कोई चिन्ह मैं नहीं दूंगा तुम्हें। अब योना नबी के किताब में आ जाओ, पेज नंबर 1075 पे आ जाओ। 1075 पुराना नियम 1075 योना नबी की किताब निकाल लो सभी, दौड़कर जल्दी से निकालो। 1075 मैंने पेज नंबर बोल दिया, दौड़कर अपनी बाइबल खोलो। हालेलुया। अब योना की किताब का उसका 1 अध्याय में पढ़ रहा हूं। अब आपने बड़े ध्यान से सुनना इस वचन को। 1 अध्याय से पढ़ रहा हूं। देखो यहोवा का वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। योना कौन है? परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर का नबी है, वो परमेश्वर का दास है। योना नबी है, वो भविष्यद्वक्ता है यहोवा का। और लिखा यहोवा का वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। ये यहोवा परमेश्वर ने अपने नबी को, अपने भविष्यद्वक्ता योना को नीनवे नगर के बारे में बोल रहा है। कह रहा उठकर उस नगर में चला जा, मैंने उसके पाप देखे हैं, उसकी बुराइयां मैंने देखी है, उसमें बहुत ज्यादा पाप बढ़ गए हैं। अब क्या यहोवा परमेश्वर सोया हुआ है जो उसको पाप नहीं दिख रहे नीनवे को? अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैंने उस नगर के पाप देखे, बहुत बढ़ गया, उसकी बुराइयां बढ़ गई है। यानी हमारा परमेश्वर सोता नहीं है, ना सोता ना उगता, वो हमेशा देखते रहता है कि हम कैसे चल रहे हैं प्रभु में, हमारा जीवन कैसा है, हमारा परिवार कैसा है। हालेलुया। बोला उसको कह रहा कि उस नगर में चला जा, और मेरी दृष्टि में उनकी बुराई बहुत बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाले एक जहाज पर पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए।
तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। हालेलुया। अब जिस जहाज में योना है उसमें भी क्या आ गई? अब बोलो, जिस जहाज में योना नबी है उसमें भी क्या आया? अब ऊंची आवाज से, आंधी आई क्या नहीं? तूफान आया क्या नहीं? योना किसमें? नाव में है कि नहीं? जहाज में है कि नहीं? और यीशु मसीह किसमें था? यीशु मसीह किसमें था? नाव में था कि नहीं? और यीशु मसीह की नाव में क्या आई थी? आंधी तूफान आई थी कि नहीं? और यहाँ योना भी जहाज में, उसमें भी क्या आया? आंधी और तूफान। यानी यीशु मसीह ने जो चिन्ह प्रकट किया वो योना नबी के ऊपर किया है। और आगे बोलता है कि आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था और उनका भी जहाज डूबने पर था। लेकिन तब मलाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग से में उतर कर सो गया था। अब योना क्या कर रहा था? बोलो, योना क्या कर रहा था? और यीशु मसीह क्या कर रहा था? है? सोया हुआ था। और योना क्या कर रहा था? बोलो, सोया हुआ था। अब यीशु मसीह ने क्यों योना से ये अपना वो किया कि मैं योना नबी को छोड़कर कोई चिन्ह नहीं दूंगा, जबकि ये पुराने नियम की पुस्तक है। और जब ये लिखी गई थी, जब परमेश्वर के आत्मा ने जब पुराना नियम लिखा था, 400 साल के बाद नया नियम लिखा गया था उसके। अब ये देखो कितने साल पहले योना नबी की पुस्तक लिखी गई होगी और उसके पुराना नियम खत्म होने के बाद 400 साल बाद फिर नया नियम लिखा गया। अब देखो कितने साल, सैकड़ों हजारों साल की बात हो सकती है। और यीशु मसीह तब जाकर कर रहा है, कह रहा है योना नबी को छोड़ मैं और कोई चिन्ह नहीं दूंगा। हालेलुया। अब योना भी जहाज में सो रहा था और यीशु मसीह भी। हालेलुया। लेकिन जहाज में सो गया था और गहरी नींद में पड़ा था। तब माँ जी उसके निकट आकर कहने लगे, तू भारी नींद में पड़ा है, पड़ा हुआ क्या करता? अब यीशु मसीह के पास उसके चेले गए थे, कह रहा तू सो रहा है यहाँ पर। और योना नबी के पास उस जो नाव के जो अन्य जाति लोग थे, जिन्हें लग रहा था कि वो डूबते जा रहे हैं, वो योना नबी के पास गए। कह रहा तू यहाँ भारी नींद में पड़ा हुआ है, कह रहा अपने ईश्वर को पुकार। लिखा कह रहा है कि तू भारी नींद में पड़ा है, उठ अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि ये विपत्ति हम पर किस कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। हालेलुया। इस चैप्टर को आप पूरा घर जाके पढ़ोगे, मैं भी आपको ऐसे समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा क्या ये। हालेलुया। ऊंची आवाज से हालेलुया, हालेलुया। अब जब उस नाव में जिसमें योना था उसमें भी तूफान आया, प्रॉब्लम आई, समस्या आई। वो क्यों आई? क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने योना को बोला था कि तू नीनवे नगर जा, क्योंकि उस नीनवे नगर के जो है पाप और बुराई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और मैं उस नगर को नाश करूंगा। तू वहां जाकर भविष्यवाणी कर कि यहोवा आज से 40 दिन के बाद इस नगर को नाश कर देगा। ये योना नबी को यहोवा परमेश्वर ने, यहोवा के आत्मा ने बोला। और वो क्यों भेज रहा है योना नबी को? वो क्यों भेज रहा है योना नबी को? योना में और यीशु मसीह में एक डिफरेंस था। योना नबी से आज्ञा टूटी थी लेकिन बाद में वो सीधा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह ने एक भी आज्ञा नहीं तोड़ी थी। हालेलुया। ये यीशु मसीह का कैरेक्टर था कि एक भी आज्ञा नहीं टूटी। योना नबी से आज्ञा टूटी क्योंकि योना जानता था जिस नगर में यहोवा का आत्मा मुझे लेकर जा रहा है वो लोग मुझे वहां मार देंगे अगर मैं ये भविष्यवाणी वहां के लिए करूंगा। वो योना डरा, घबराया, वो भूल गया था कि यहोवा उसके साथ है। अगर यहोवा साथ है तो यहोवा बचाएगा, क्योंकि प्राण पर और मृत्यु पर उस परमेश्वर का अधिकार और किसी पर नहीं है। और योना अपने आप से बचने के लिए लिखा तरसीस को चला गया, दूसरे नगर को। यानी जाना राइट था, चला गया लेफ्ट, जाना सीधे था, चला गया टेढ़े। परमेश्वर से टेढ़ा चला गया होगा और परमेश्वर भी उसके साथ टेढ़ा होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर की आज्ञा टूटती है, जब हम परमेश्वर से टेढ़ा होकर चलते हैं, अपनी बुद्धिमानी से टेढ़ा होकर चलते हैं, तो परमेश्वर भी फिर हमारे लिए टेढ़ा बन जाता है। और योना नबी जब तरसीस को गया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, नीनवे की बजाय वो तरसीस नगर में चला गया। जाना इधर था, चला उधर गया। लेकिन वहां जिस नाव में जा रहा था उसी नाव में प्रॉब्लम आ गई, समस्या आ गई, तूफान उठे। और जो वहां अन्य जाति लोग थे उस नाव में उन्होंने चिट्ठियां डाली। चिट्ठी योना नबी के नाम निकली
और योना बोलने लगा कि फिर उसे याद आया कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी है। उसने बोला मैंने यहोवा परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझे उठाकर इस समुद्र में फेंक दो तो तुम बच जाओगे। लेकिन वो जानते थे यहोवा परमेश्वर सच्चा है। वो अन्य जाति लोग थे, वो डरे। उन्होंने देखा कि नहीं, यहोवा परमेश्वर वो है जिसने मिस्रियों को पूरे समुद्र में डुबो के मारा था। उसने बोला अगर हम यहोवा के नबी को, यहोवा के दास को, उसके सेवक को अगर उठाकर फेंकेंगे, इसका बुरा करेंगे तो उसके लहू का बदला हमारे ऊपर आएगा और परमेश्वर हमें भी नहीं छोड़ेगा। वो डरे, लेकिन योना ने बोला नहीं, तुम ऐसे ही करो जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूं। अगर तुम बचना चाहते हो तो ये यहोवा का प्रकोप है, यहोवा का क्रोध है जो मुझ पर भड़का है और मेरे कारण तुम पर यह बात आई है। जैसे मैंने बहुत बार सिखाया वचन में, अगर आप सही चलोगे तो आपकी आशीष आपके बच्चों पर भी लगेगी। अगर माँ बाप गलत चलेंगे और वो बंधन वो श्राप बच्चों पर भी लगेंगे। हालेलुया। और वैसे ही जिस नाव में योना था वो अन्य जाति लोगों का कोई कसूर नहीं था, उनके कारण वो अन्य जाति लोग भी उसकी चपेट में आ रहे थे। और उन्होंने चिट्ठियां डाली कि ये प्रॉब्लम किसकी वजह से लिखा। वो चिट्ठी जो है वो योना नबी के नाम निकली। हालेलुया। और उसने बोला कि मुझे उठाकर फेंक दो। फिर उन्होंने योना नबी को उठाकर जब समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में फेंकने के बाद वो एक बड़ी मछली के पेट में रहा। एक वचन और पढ़ दो इसका, इसी के आगे आ जाओ, योना के इसका 1:17, इसी के अगले पन्ने पर 1:17 देखो इसमें क्या लिखा है। यहोवा ने जब योना नबी को समुद्र में फेंक दिया, उसके बाद क्या हुआ, यहोवा ने एक बड़ा सा मछ ठहराया, यानी बड़ी सी मछली ठहराई। ये यहोवा ने ठहराई है, वचन साफ साफ कह रहा है कि यहोवा ने एक बड़ा सा मछ ठहराया कि योना को निगल ले, कि वो योना को निगल जाए समुद्र में। और निगलने के बाद क्या कहता है कि और योना उस महामछ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। उस मछली के पेट में बड़ी कितनी दिन और कितनी रात पड़ा रहा? 3 दिन और यीशु मसीह कब्र में कितने दिन और रात पड़ा रहा? ये है कि नहीं योना नबी के साथ? और यीशु मसीह ने पहले ही बोला, कह रहा योना नबी को छोड़ो, कोई चिन्ह नहीं है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करूंगा। योना नबी 3 दिन मछली के पेट में रहा और परमेश्वर ने उसे बाहर किया, फिर से जिंदा किया, उसे बाहर निकाला। कह रहा मेरा भी ऐसे ही होगा। लेकिन जो आत्मिक लोग होते वो समझ पाते, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए यीशु मसीह के पास आ रहे थे। वो बोल रहे थे कि हमें कोई चिन्ह दे, स्वर्गीय चिन्ह दे। वो यीशु मसीह के पास आत्मिकता से नहीं आ रहे थे। आज जो लोग यीशु मसीह के पास आत्मिकता से नहीं आते, वो कभी भी परमेश्वर को अच्छे से समझ नहीं पाते। अगर थोड़ा सा तूफान आएगा वो डर जाएंगे, घबरा जाएंगे और पीछे वो डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप आत्मिकता से चलोगे, यानी कुछ मिले या ना मिले, बाप तो वही रहेगा। जब आप ये बात फॉलो करके आते हो, कुछ मिले ना मिले, बाप तो वही है। जब आप इस बात को लेकर आते हो तो आप समझते हो प्रभु यीशु मसीह को और गहराई से। वो लोग समझे नहीं, यीशु मसीह ने चिन्ह पहले ही दे दिया। कह रहा योना नबी को छोड़ो और कोई चिन्ह मेरे पास नहीं है, क्योंकि योना 3 दिन मछली के पेट में रहा बड़ी। और यीशु मसीह जानता था कि मैं भी 3 दिन कब्र में रहूंगा और चौथे दिन जी उठूंगा। और योना भी ऐसे ही बाहर निकला मछली के पेट से। कितना लोगों को समझ आ रही है मेरी बात? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इसको दिमाग से सोचोगे, एक बड़ी गहरी बात मैं आपको समझा रहा हूं। आप ये ना सोचो कि पादरी का टाइम अभी आधा घंटा बोलेगा और चला जाएगा, फिर हमने प्रार्थना करानी है, बस यही काम है। वचन को भी समझो। ये मैं एक बड़ी गहरी बात आपको समझा रहा हूं। मैंने बोला पिछले कुछ टाइम से मैं वचनों की गहराई में क्यों लेकर जा रहा, ताकि तुम बढ़ो। आप ये सोच कर ना टाइम पास करना कि हम बैठे हैं अभी 1 घंटा पादरी ने बोलना, फिर हमने प्रार्थना करानी है, बस ये काम है हमारा। आप सुनो भी, समझो भी वचन को। जब आप सुनोगे और समझोगे तब आपको पता लगेगा कि, और तभी आप प्रभु में बढ़ोगे। मैंने बोला कि जब, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोग क्या करते हैं, मेरा काम का चलना चाहिए, क्यों चलना चाहिए, क्यों प्रार्थना करवाना चाहता, कि मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं, मैं अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। लेकिन किसी के मन में ये बात नहीं हुई कि मैं परमेश्वर के लिए ऐसा करना चाहता हूं, इसलिए मेरा काम काज चले। इसीलिए ऐसे लोग ना बनो। अगर वचन आपको दिया जा रहा है तो उसको गहराई से समझो, उसको घर जाके भी सोचो। जैसे मैंने बोला, आप लिखा करो, नोट किया करो, घर जाके देखो उसको कि आज हमने क्या सीखा है वचन में, तभी तुम बढ़ पाओगे। हालेलुया। ये मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं। योना नबी को छोड़ो और कोई चिन्ह नहीं। यीशु मसीह ने ये बात बोली थी, और मैं दोनों के कंप्रोमाइज जो भी है, इनकी जो बातें सेम मिल रही है, इनकी सेम जो मिला वो चीजें, वो वचन मैं आपको दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जब योना को 3 दिन मछली ने पेट में रहा और चौथे दिन वो उठा, और जब वो निकला बाहर, फिर उसने जाना कि मैंने यहोवा की आज्ञा को तोड़ा, और यहोवा की आज्ञा तोड़ने के कारण मेरे ऊपर दुख, परेशानी, तकलीफ, समस्या आई।
उसने ये बात जानी, और जब उसने इस बात को लिया, फिर उसने मछली के पेट में, जब वो तीसरा दिन था, मछली के पेट में प्रार्थना करी कि हे यहोवा, तू अधोलोक में भी मेरी प्रार्थना को सुन लेगा। वो ये बात क्यों बोल रहा है? उसने ये नहीं कहा कि हे यहोवा तू मुझे बचा, उसने एक बात बोली, अधोलोक में भी, मृत्यु में भी मैं चला जाऊंगा, वहां से भी तू मेरी प्रार्थना सुनेगा। आज लोग थोड़ा सा परेशानी में आते हैं, उन्हें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, और थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं जाती, उन्हें लगता है हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। कारण क्या है? योना नबी से देखो, वो मृत्यु में पड़ा हुआ है, वो मौत के मुंह में पड़ा हुआ है, एक बड़ी मछली ने उसको निगल रखा है, समुद्र के अंदर है वो, और वहां भी वो प्रार्थना कर रहा है, और क्या कह रहा है? हे यहोवा, तू अधोलोक में भी मेरी प्रार्थना को सुन लेगा। वो जानता था, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, चाहे हम अधोलोक में भी चले गए, वहां से भी हमारी प्रार्थना को वो सुनेगा। हालेलुया। और यही प्रार्थना योना नबी ने की, और लिखा यहोवा ने मछली के पेट के अंदर ही, मृत्यु में ही, अधोलोक में ही उसकी आवाज को, उसकी प्रार्थना को सुन लिया, और मछली को आज्ञा दी, मछली ने उसे किनारे पर पहुंचा दिया। आमीन। जब यहोवा आज्ञा देता है, आप भी किनारों पर लगते हो यीशु मसीह के नाम। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग ऐसे बने, परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग ऐसे बने कि मैं, ये मुझे बोले, मुझसे ऐसी प्रार्थना करे कि वो मेरी आत्मा को छू कर जाए। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना नहीं चाहता स्वार्थ की, परमेश्वर स्वार्थ की प्रार्थना नहीं, परमेश्वर चाहता मेरे लोग ऐसी प्रार्थना करें जो मेरे अंदर, मेरे हृदय को छू कर जाए, और मैं इनके जीवन में काम करूं। हालेलुया। और ऐसी प्रार्थना एक आत्मिक व्यक्ति कर सकता है, जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ने वाला, वचनों को फॉलो करने वाला, जो उसकी शक्ति में रहने वाला, और सप्ताह में फास्टिंग के दिन को रखने वाला कि मैंने सप्ताह में इस दिन फास्टिंग करनी है, ये मेरा एक रूल है। ये मैंने अपनी लाइफ में भी बना रखा है। बीच में बहुत बार, एक दो बार कोई प्रॉब्लम के कारण वो रूल टूटा, लेकिन मुझे बड़ा फील देता था कि मैंने आज परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। लेकिन मेरा एक रूल है, सप्ताह में मैं आपको बता रहा हूं, चाहे मेरे 3 फास्टिंग करनी हो, हर वीक मेरी फास्टिंग है, 3 हो या 5 हो, ये सप्ताह के सप्ताह रहती है। ऐसा नहीं है कि इस महीने मैंने इस सप्ताह में करनी है, अगले महीने उस सप्ताह में करनी है, पूरे सप्ताह के सप्ताह मेरा एक रूल है कि इस दिन मेरी फास्टिंग शुरू है तो फास्टिंग शुरू है। मैं क्यों बोलता हूँ आपको कि वीरवार, शुक्रवार, शनिवार मैं आपके पास नहीं आऊंगा विजिटिंग पे, क्योंकि अगर मैं फास्टिंग में हूं तो मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मैं प्रार्थना में ज्यादा समय बिताऊंगा। हालेलुया। ये मेरे एक रूल है, और परमेश्वर को भी एक रूल पसंद है हमारा, जब हम एक रूल अपनी प्रार्थनाओं के लिए बनाकर चलते हैं। रूल ऐसा नहीं कि चलो आज प्रार्थना करनी है, शाम को कर लीजिए, कल टाइम लगा चलो दोपहर को कर लीजिए, परसों तो टाइम लगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा रूल नहीं है, ना तो तुम्हारी दोपहर का समय फिक्स है, ना तुम्हारा शाम का समय फिक्स है। लेकिन जिस दिन तुम अपने एक रूल बनाओगे डेली का कि मेरा ये समय सुबह का प्रार्थना का है, या दोपहर का प्रार्थना का, या शाम का प्रार्थना का, जब आप सुबह या शाम का प्रार्थना का, उस रूल को तोड़ोगे नहीं। जब आप उस नियम को, चाहे कुछ ही काम, कितना ही लॉस हो जाए, कितना ही नुकसान हो जाए, पहले प्रार्थना करो, पहले प्रार्थना करो। आप ये ना सोचो मेरे लिए ये जरूरी है, आज प्रार्थना छोड़ूंगा तो कल ये काम बाद में करूंगा, प्रार्थना का वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। अगर आपने रूल बनाया है तो आप उस रूल को फॉलो करोगे, आप उस रूल को फॉलो करोगे। जानते हो प्रार्थना किन की सुनी जाती है? जो आत्मिकता में होते हैं। दाऊद की प्रार्थना क्यों सुनी जाती थी? दाऊद क्यों जंगल में रहने के बाद भी, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो जंगल में रहने के बावजूद भी, जंगल में शेर भालू से मिलते थे, लेकिन उसने शेर और भालू को भी मारा। दाऊद ने शेर और भालू को मारना कोई आसान है? कोई आसान है? कोई उसके पास नहीं जा पाएगा, इतना घबराएगा कि शेर उसको फाड़ के ना खा दे, भालू से मार ना दे। लेकिन दाऊद गया, दाऊद लड़ा। क्यों लड़ा? क्यों दाऊद उसके पास गया? क्योंकि दाऊद के साथ यहोवा परमेश्वर था। यहोवा परमेश्वर क्यों दाऊद के साथ था? क्योंकि दिन में 7 बार वो यहोवा के नजदीक जाता था, उसकी आराधना करता था। वो आत्मिकता में मजबूत था तो शारीरिकता में भी मजबूत था वो। हालेलुया। जब वो आत्मिकता में मजबूत था तो शारीरिकता में भी मजबूत बना। परमेश्वर ने जब आत्मिकता में उसने जय पाई अपने ऊपर, जब आत्मिकता में उसने जय पाई कि 7 बार मैंने परमेश्वर की आराधना करनी है, उसका रूल था चाहे कुछ ही होता रहे, मैंने 7 बार आराधना करनी है, 7 बार परमेश्वर के 7 बार जाना बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में विश्वासी से पूछो कितने टाइम जाते हो जी? चले जाते हैं 2 बारी भी, कभी कभी तो 1 बारी भी हो जाता, कभी कभी 0 भी हो जाते हैं। आज ये रूल है विश्वासियों का। लेकिन दाऊद का रूल देखो, दिन में 7 बार उसने जाना तो जाना है, तो वो क्यों नहीं मजबूत रहेगा? आत्मिकता में भी और शारीरिकता में भी, संसार में भी मजबूत था वो। गोलियत से लड़ने के लिए तैयार हो गया वो, गोलियत से लड़ने के लिए। और गोलियत ने इसको बोला
कह रहे कि ये बच्चा मुझे मारेगा। उनके उनके मुंह के शब्द के द्वारा परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे मुंह के शब्दों के द्वारा तुम्हारे जीवन में काम करता हूं। दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा था? कितनों को पता है वचन? मैंने बहुत बार सिखाया सुनाया भी है। गोलियत को कैसे मारा था दाऊद ने? ऊंची आवाज से बोलो, कोई भी बोलो। पत्थर से। और कैसे मारा था? कोई बताएगा? बहुत बार आपने सुना है, बोलो, कोई शर्माना नहीं है, बोलो अगर किसी को पता तो। कैसे मारा था दाऊद ने गोलियत को? कैसे मारा? क्या करे? गुलेल से। हाँ, और हालेलुया, ताली बजाओ इस माता के लिए भी। वो गुलेल टाइम में जिससे मारा था और पत्थर से ही मारा था। और उसने मारा कैसे था? वो वैसे नहीं था। अब मान लो ये है नहीं है, वैसे गोलियत है, मान लो है नहीं है, परमेश्वर का जनक गोलियत है ये। अब दाऊद इसके पास आया। अब गोलियत ने दाऊद को बोला, वो उस पर ऐसे ऐसे वचन मार रहा है, वो भी शब्द मार रहा है कि तू मुझे मारेगा, मैं तुझे ऐसा करूंगा, मैं तुझे वैसा कर दूंगा। लेकिन दाऊद ने एकदम से जो पत्थर नहीं उठाया, किसे मारो, उसने सबसे पहले अपने मुंह के शब्दों का प्रयोग किया। उसने क्या बोला? मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। उसने ये बात बोली पहले। उसने पहले ही पत्थर नहीं उठाया, उसको पहले शब्दों से मारा, कमजोर किया, यानी वचन से मारा, कमजोर किया, प्रार्थना से मारा, कमजोर किया। क्योंकि वो भी शब्द मार रहा था, वो भी शब्द मार रहा था कि दाऊद को मैं मार दूं। अगर दाऊद बोलता कि नहीं नहीं परमेश्वर मुझे बचा लेगा, मैं पहले पत्थर उठा के इसको मारूंगा, हो सकता दाऊद वहां हार जाता, वहां दाऊद मर जाता। लेकिन दाऊद जानता था, दाऊद आत्मिकता में था, वो परमेश्वर के भेद को जानता था, मैंने कैसे काम करना है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा तो आप जानोगे कि मैंने क्या काम कैसे करना है। दाऊद ने बोला, जब इसने शब्द मारा, दाऊद ने भी वचन मारा, अपने मुंह से शब्द मारा, कह रहे कि सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं तेरे पास आता हूं, आज तेरी ही तलवार से तेरे सर को मैं धड़ से अलग करूंगा। ये गोलियत को बोला दाऊद ने। और उसके बाद पत्थर उठाया और एक ही पत्थर में वो बड़ा राक्षस ढेर हो गया। और वो जैसे ही मरा, दाऊद ने उसकी तलवार उससे ली और उसका धड़ अलग करा और उसको ले गया। हालेलुया। यानी पहले शब्द पहले घोषणाएं हमारी चलती है। हमारी घोषणा क्या है प्रभु में? हमारी घोषणा क्या है कि हम क्या घोषणा कर रहे हैं प्रभु में? और घोषणा किन लोगों के जीवन में काम करती है? जो लोग आत्मिकता में है। दाऊद के जीवन में क्यों काम कर रही है बातें? उसकी घोषणा क्यों, उसकी प्रार्थना क्यों सुनेगी? क्योंकि वो आत्मिकता में मजबूत था। वो दिन में 7 बार परमेश्वर के नजदीक जाता था। आज विश्वासी बोलते हैं, प्रभु ने क्यों कहा कि जब हम घोषणाएं करते हैं कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, ये घोषणाएं कब पूरी होगी? अगर कोई कभी प्रभु की प्रार्थना तो करता नहीं समय से, हर एक पाप उसके अंदर है। चलो पाप भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, प्रार्थना भी नहीं करते हो। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है, खास तौर पे सुन लेना, जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करते हैं बहुत बड़ा पाप करते हैं। क्योंकि प्रार्थना ना करना भी एक बड़ा पाप है। प्रार्थनाओं को ना करने एक बड़ा पाप है। आप ये नहीं कह सकते मैं नशा नहीं करता, मैं तो फलाने से ठीक हूं, मैं चुगली निंदा नहीं करता, मैं फलाने से ठीक हूं। लेकिन अगर आप प्रार्थना ही नहीं करते तो आप एक बड़ा पाप करते हो। आदम और हवा ने पाप किया, वो प्रार्थना से दूर हो गए। जब परमेश्वर उनके पास आया, वो छिप गए, उन्होंने परमेश्वर से बात नहीं की क्योंकि उन्होंने पाप किया। प्रार्थना ना करना भी एक पाप है। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करते, आज अपने माइंड में डाल लेना, ये भी सबसे बड़ा पाप है जो प्रार्थनाएं नहीं करते हैं। हालेलुया। आज से अपनी प्रार्थना को सेट करो। जब आप अपनी प्रार्थना को सेट करोगे, जब परमेश्वर के वचनों को पढ़ना अपने आप को सेट करोगे, जब आप अपनी आत्मा को सेट करोगे तो सब कुछ सेट होता चला जाएगा। ओ आमीन। छोटा है आपका। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपनी आत्मा को सेट करना जरूरी है बहुत। आत्मा सेट है तो सब कुछ सेट है। दाऊद की आत्मा सेट थी और आत्मा सेट होने के कारण उसने गोलियत को ढेर किया और जो भी मुंह से बोलता था हो जाता था। जो भी मुंह से बोलता वो हो जाता था। वो जैसा उसने शेर भालू को मारा ऐसे नहीं मारा, उसने पहले शेर भालू को भी शब्दों से, अपनी प्रार्थनाओं से, अपनी घोषणाओं से मारा, फिर वो शेर भालू के पास गया होगा, फिर उसने मारा। वो ऐसे ही उसको उठाकर ले गया शब्दों के द्वारा। और वो शब्द एक आत्मिकता वाले व्यक्ति के जीवन में काम करते हैं, जिसका जीवन डेली प्रार्थना वाला, जिसका जीवन सप्ताह में फास्टिंग वाला होता है। वो घोषणाएं जब करेगा, परमेश्वर उसकी घोषणा को पूरी करेगा, क्योंकि परमेश्वर को पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर जानता है ये मेरे नजदीक है तो मुझे भी इसके नजदीक रहना पड़ेगा।
मनुष्य आपको धोखा दे सकता है, आप मनुष्य के कितने ही नजदीक रहो, वो आपको धोखा दे सकता है, वो आपको छोड़ सकता है एक समय में, लेकिन अगर आप परमेश्वर के नजदीक रहोगे, वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। हर एक दुख, बीमारी, तकलीफ में भी वो आपके साथ खड़ा रहेगा। आमीन। और दाऊद के साथ परमेश्वर बना रहा। दाऊद के ऊपर ऐसे ही राजा का अभिषेक नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रार्थना एक ऐसी ताकत है हमारी, जो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला है, बड़े ध्यान से सुना, जो व्यक्ति प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना एक ऐसी ताकत है, आप कुछ मांगोगे भी नहीं आप अपने लिए, वो मिल जाएगा आपको। दाऊद ने ये नहीं मांगा था कि मुझे राजा बना दे, दाऊद की प्रार्थना ये नहीं थी कि मैं राजा बनूं। दाऊद ने कभी नहीं बोला कि मेरे जीवन में राजा का अभिषेक आए, वो सिर्फ आराधना में मगन रहता था। जैसे मैंने बोला, अब काम काज क्यों चलाना चाहते हो कि घर अच्छे से चले जी, चंगा क्यों होना चाहते हो, बहुत साल हो गए बीमारी में पड़े, आप चंगा होकर जीना चाहते हो। आज ये सोच है, वो परमेश्वर की ओर सोच नहीं है हमारी। दाऊद की ये सोच नहीं थी कि मुझे राजा बना, मैं राजा होकर जीना चाहता हूँ। वो सिर्फ आराधना में मगन रहता था, वो सिर्फ प्रार्थना में मगन रहता था। उसका एक ही टाइम था कि परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना, मैंने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना। यरीहो की दीवार टूटी थी, कैसे टूटी थी वो, कैसे टूटी थी, कैसे टूटी थी? मैंने रविवार को सिखाया, यरीहो की दीवार जो इतनी चौड़ी थी, वो हथौड़ों से नहीं टूटी, वो किसी बुलडोजर से नहीं टूटी, वो किसी ब्लास्ट से नहीं टूटी। ब्लास्ट हुआ है तो परमेश्वर की आराधना को, और परमेश्वर की आराधना का जब ब्लास्ट हुआ, वो दीवार ढह गई। वो सिर्फ एक ही बात कर रहे थे, इस दीवार के चक्कर लगाते, 7 चक्कर उन्होंने लगाने थे। वो एक ही बात कर रहे थे, उस चक्कर लगाते लगाते कि परमेश्वर तेरा नाम ऊंचा हो, तेरी महिमा हो, तेरे नाम को हम ऊंचा करते हैं। उनकी यही प्रार्थना थी, उनकी ये प्रार्थना नहीं थी परमेश्वर इस दीवार को घेर दे, परमेश्वर इस दीवार को आज नीचे घेर दे। आज विश्वासी है, परमेश्वर मेरी ये प्रॉब्लम चली जाए, परमेश्वर ये मेरी समस्या चली जाए। वो आराधना तक जाता ही नहीं परमेश्वर की, वो अपनी ही बातों में रह जाता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कर, वो कर। यरीहो की दीवार ऐसे नहीं टूटेगी। इजरायली लोगों ने कहा कि ये दीवार टूट जाए, ये दीवार टूट जाए। उसके चक्कर जब उन्होंने लगाए, उन्होंने इसलिए लगाए सिर्फ परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हुए। ये यहोवा परमेश्वर की आज्ञा थी कि इस दीवार के 7 चक्कर लगाओ, और उन्होंने परमेश्वर की महिमा करते और आराधना करते इस दीवार के 7 चक्कर लगाए, और वो दीवार एकदम से ढह गई 7वें ही चक्कर में, 7वें ही दिन। उसका पता भी नहीं लगा वो कैसे गिर गई। हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना हो, प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, आपकी प्रार्थना छोटी है, आपकी आराधना छोटी है, आपकी फास्टिंग नहीं है, वो कम है, प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। वो यरीहो की दीवार जिस पर 7 रथ के घोड़े एक साथ दौड़ सकते थे, इतनी चौड़ी दीवार परमेश्वर ने यूं ही अपने लोगों की आराधना के द्वारा तोड़ दी। आराधना बंधनों को तोड़ती है। बंधन कैसे क्यों ना, हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। राजा दाऊद ने मांगा नहीं था कि मुझे राजा बना दे, परमेश्वर की आराधना में रहता था, परमेश्वर उसके जीवन में काम करता गया। हालेलुया। सुलेमान ने धन मांगा नहीं, बुद्धि मांगी, परमेश्वर ने दिया, क्योंकि परमेश्वर के लिए तैयार था हर टाइम वो। यूसुफ ने परमेश्वर की महिमा को देखा, परमेश्वर को देखा यूसुफ ने। यूसुफ जानता था कि मेरे जीवन में परमेश्वर क्या करेगा। दुख में भी सालों साल, जेल में भी सालों साल रहने के बावजूद भी परमेश्वर में बना रहा और प्रधानमंत्री बन गया। आज विश्वासी कितना अपने दुख में खड़ा रह सकता है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर परखता इस बात को है। कई बार प्रार्थना का उत्तर एकदम से आता है, कई बार परमेश्वर उत्तर नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर परखता है कि ये कितना मुझ पर विश्वास से रहता है और कितना मेरे ऊपर कुड़कुड़ाता है। अगर आज आपका कोई दुख नहीं जा रहा, बीमारी नहीं जा रही, प्रॉब्लम नहीं जा रही, कर्जा नहीं जा रहा, समस्या नहीं जा रही, बने रहो। याद रखो आप धन्य लोग हो, क्योंकि परमेश्वर आपकी परख ले रहे हैं। कोई इंसान नहीं ले रहा, परमेश्वर ले रहा आपकी परख। कि आप इस परख में कैसा निकलना चाहते हो परमेश्वर के प्रति। अगर आप परख में सच्चे निकलोगे तो बड़ी आशीष भी आपकी होगी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो बातें उसने अपने वचन में लिखी है उसे वो पूरा करेगा। मनुष्य भूल जाता है कि परमेश्वर ने क्या वायदे हमसे किए। वायदे ऐसे पूरे नहीं होते, कुछ भी अपने आप नहीं होता, हमें उस पर वर्क करना पड़ता है। और जब योना नबी को बोला कि नीनवे नगर में जा, कि मैं उस नगर की मैंने बुराई देखी है, मेरी दृष्टि में बहुत ज्यादा पड़ गई है, मैं उस नगर को नाश करूंगा, आज से 40 दिन में वहां जाकर भविष्यवाणी कर। और योना नबी जब उस नगर में गया और 40 दिन वहां बोलता रहा कि परमेश्वर यहोवा इस नगर को नाश करेगा और 40 दिन के बाद ये नगर तबाह हो जाएगा। और जब 40 दिन पूरे होते हैं, जब 40 दिन पूरे होते हैं, वो नगर नाश नहीं हुआ। कारण क्या था? परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहा है वहां पे कि तेरे जीवन में ये काम होएगा, ये नगर नाश होएगा। और योना नबी जब 40 दिन के बाद भविष्यवाणी करता, वो नगर नहीं
नाश नहीं हुआ। अब योना नबी परमेश्वर को बोल रहा है, परमेश्वर तूने मुझे इन लोगों के सामने झूठा ठहरा दिया, ये लोग बोलेंगे कि ये झूठा नबी है, ये झूठा भविष्य रखता है, ये मेरे जीवन में बात पूरी नहीं हुई। योना नबी परमेश्वर यहोवा से ये बातें बोलने लगा, लेकिन हुआ क्या था? वो नगर क्यों नहीं नाश हुआ? परमेश्वर ने तो बोला था अपने दास को, तभी नीनवे भेज रहा था कि नाश करूंगा 40 दिन बाद इसका, यहाँ भविष्यवाणी कर। और वो भविष्य लगता, वो नबी परमेश्वर का ऐसा बोल रहा हूं नगर के लिए, लेकिन 40वें दिन नगर नहीं नाश हुआ। कारण क्या हुआ? कारण क्या हुआ? क्योंकि राजा ने आज्ञा दी। राजा जानता था इस बात को, राजा जानता था इस बात को कि यहोवा परमेश्वर जो बोलता है वो करेगा। वो तो जो उसका राजा था, जो मेन हेड था, मान लो जैसे अपने इंडिया का जो प्रधानमंत्री है वो मोदी है, वैसे ही उस नगर का भी एक राजा था। वो राजा जानता था कि जो यहोवा परमेश्वर बोल रहा है वो करेगा, और उसने अपने लोगों को ये संदेश नगर में कहला भेजा कि आज से 3 दिन और 3 रात के लिए कोई भी ना तो कुछ खाएगा ना पिएगा, टाट ओढ़ेगा और उपवास में बैठ जाएगा यहोवा के लिए। जबकि वो अन्य जाति लोग थे, वो परमेश्वर को नहीं मानते थे, वो अन्य जाति लोग थे, इसलिए उसके अंदर पाप थे और परमेश्वर इसीलिए उस नगर को नष्ट कर रहा था। लेकिन उस राजा ने बुद्धिमानी से काम किया, और क्या किया उसने? परमेश्वर के लिए उपवास रखे और बोला हर कोई पाप से दूर हो जाए। इन 3 दिनों में ना तो कोई अपने पशु को, ना अपने बच्चों को, चाहे छोटा बच्चा क्यों ना हो दूध पीने वाला, कह रहा 3 दिन और 3 रात तक कोई दूध नहीं पिलाएगा, टाट ओढ़ाएगा और यहोवा से प्रार्थना करेगा कि यहोवा दयालु है, शायद अपने प्लानिंग को वो चेंज कर दे। वो क्यों बचाया गया नीनवे नगर? क्यों नहीं नष्ट हुआ? क्यों भविष्यवाणी वहां पूरी नहीं? क्यों बचाया गया? क्योंकि उस राजा ने, उस नगर ने उस भविष्यवाणी पर वर्क किया, उसने काम किया। भविष्यवाणी ऐसे पूरी नहीं होती है, परमेश्वर ने आपको बोल दिया तो आपके जीवन में हो जाएगा तो हो जाएगा, आप सोए हुए हो, ऐसे पूरी नहीं होती है कभी भी भविष्यवाणी। आपको वर्क करना पड़ता है उसके लिए, तब पूरी होती है। आप काम नहीं करते हो, वर्क नहीं करते हो उस भविष्यवाणी में। अगर परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बोला है, अगर आप तैयार नहीं हो उस काम के लिए, आप उसको अपने प्रेयर विषय में नहीं ले रहे हो, आप परमेश्वर के नजदीक नहीं जा रहे हो उन विषय को लेकर, तो आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हो। उस राजा ने वर्क किया और परमेश्वर ने अपना प्लान बदल दिया और वो नीनवे नगर बचाया गया। अब मैंने बताया था, यीशु मसीह ने कहा योना नबी को छोड़ और कोई मैं चिन्ह नहीं दूंगा। क्यों? ये चिन्ह क्या था? नीनवे नगर बचाएगा। वो कब बचाएगा? जब योना 3 दिन मछली के पेट से बाहर आया, तब नीनवे गया। और यीशु मसीह जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जिसने विश्वास किया वो बचाए गए। यह आमीन छोटा है। ये चिन्ह था योना का और यीशु मसीह का। योना नबी को भी भेजा था परमेश्वर यहोवा ने कि जा उनको बोल परमेश्वर नाश करेगा, और उन्होंने अपना प्रार्थना करी परमेश्वर की और फिर अपने पापों को छोड़ा और परमेश्वर ने वो नगर बचाया। आज जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं इसी बात पर कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और आज भी जिंदा है, अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो आप भी बचाए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि योना नबी को छोड़ और कोई चिन्ह नहीं। आमीन, आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को देखो, हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति कैसा है। परमेश्वर काम करता है, भविष्यवाणियां पूरी ऐसी नहीं तो उसके ऊपर वर्क करो, काम करो। नीनवे नगर के राजा ने काम किया, उसने परमेश्वर के फैसले को बदलवाया और वो काम हुआ। हालेलुया। भविष्यवाणियां पूरी ऐसा नहीं है। एक मैं आने वाले समय में इस वचन को आपको सिखाऊंगा कि परमेश्वर ने कैसे इजरायली लोगों को 400 साल के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि 400 साल के बाद ये छूट जाएंगे, लेकिन वो 430 साल के बाद छूटे। वो भविष्यवाणी भी पूरी नहीं हुई, परमेश्वर ने उनके जीवन में पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वर्क नहीं था। मैं आने वाले दिनों में इस वचन को आपको और गहराई से समझाऊंगा कि भविष्यवाणियां कैसे पूरी होती है। ऐसा नहीं होता कि भविष्यवाणी हुई और वो पूरी हो जाएगी। परमेश्वर अपने हिसाब से काम करता है। पुराने टाइम में बहुत सी भविष्यवाणी ऐसी है जो पूरी नहीं हुई। कारण क्या हुआ? उन लोगों के जीवन में कोई कमियां थी, उन लोगों के बारे में परमेश्वर ने प्रकट किया, इसलिए वो बातें परमेश्वर की उनके जीवन में पूरी नहीं हुई। इसके बारे में मेरा आज का एक टॉपिक नहीं, आगे आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि भविष्यवाणियां भी कैसे पूरी होती है। हालेलुया, हालेलुया। इतना ही आपके लिए काफी है कि नीनवे नगर बचाया गया। वो भविष्यवाणी वहां उन लोगों ने कैसे परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के भविष्यवाणी पर वर्क किया और अपने आप को बचाया उन्होंने। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप आत्मिकता में हो, आपका जीवन प्रार्थना वाला है, तो आप जो घोषणाएं करोगे, जब परमेश्वर के नजदीक जाओगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि कौन मेरा कितने नजदीक आ रहा है। हमें इसलिए नजदीक नहीं जाना कि हमें अपने स्वार्थ के लिए, हमारा एक नियम होना चाहिए आज से,
हमारा एक रूल होना चाहिए। आज से एक रूल बांधो कि हमने प्रतिदिन ये टाइम हमारी प्रार्थना का है, ये टाइम हमारे इस चीज का, वो रूल अपना फॉलो करो और फिर देखो आपके जीवन में कैसे परमेश्वर काम करता जाएगा। आमीन। ये चीजें हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि मैंने बोला कुछ भी अपने आप नहीं होता, हर एक चीज, क्योंकि परमेश्वर को भी एक सिस्टम पसंद है, एक रूल पसंद है। जब हम रूल से काम करते हैं, परमेश्वर काम करता है उस चीज को। अगर हम ही रूल नहीं रखेंगे तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। नीनवे नगर के राजा ने देखा कि परमेश्वर दयालु है, अगर हम फास्टिंग करेंगे हो सकता है वो हमें माफ कर दे, हो सकता है हमारे पापों को माफ कर दे। यानी राजा को भी श्योर नहीं था कि हम माफ होंगे भी क्या नहीं। वचन में ऐसा लिखा कि राजा ने ये बात बोली, हो सकता है वो परमेश्वर में माफ कर दे। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर में माफ कर देगा, उसने कहा हो सकता है। यानी उपवास वो रख रहा है, उसे फिर भी डर है कि हमारे पाप ज्यादा है, कहीं हम माफ ना हो। लेकिन प्रभु ने उन्हें माफ किया और यीशु मसीह ने भी यही बात बोली, तुम्हारे पाप कितने ही क्यों ना हो, हम यीशु मसीह के जब लहू से धोए जाएंगे वो सब पाप हमारे क्षमा हो जाएंगे। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को प्रभु के अनुसार चलाओ। चंगाई, छुटकारा, ये सब चीजें होती चली जाएगी। आप सिर्फ इन्हीं पर फोकस न लगाना कि मुझे चंगाई चाहिए, मुझे बरकत चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अगर आप परमेश्वर के पास आ रहे हो, अपनी आत्मा साफ रख के आते जाओ और बिना स्वार्थ के चलते जाओ, चंगाई भी हो जाएगी, छुटकारा भी होगा, भविष्यवाणियां भी पूरी होगी। ये आमीन भी छोटा है। हालेलुया। परमेश्वर देखता है इन बातों को हमारी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, एक बार फिर पीछे आ जाओ, मरकुस में आ जाओ, मरकुस में आ जाओ, लूका में आओ, सॉरी लूका में आओ, अपने लूका 104 का मैं 29 फिर से पढ़ रहा हूं। लिखा है, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा। जैसा योना निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी इस लोगों के लिए चिन्ह ठहरेगा। और वो मनुष्य का पुत्र कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा, मैं चिन्ह ठहरूंगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, मेरे वचनों पर विश्वास करेगा, वो बचाया जाएगा। और जिन्होंने योना नबी के भविष्यद्वक्ता की बातों पर विश्वास किया कि नगर नाश होएगा, तो वो तो जो बोल रहा है वो तो होएगा, उन्होंने इस बात पर विश्वास किया कि नाश होएगा, तो वो पहले अपने आप को एक्टिव हो गए, तैयार हो गए, उन्होंने फास्टिंग की और परमेश्वर ने अपना प्लान बदला। आमीन। इसलिए परमेश्वर कुछ भी कर सकता है मेरे प्रियो। अपने जीवन को जांचो, परखो। दुख, प्रॉब्लम, समस्याएं हमारी बड़ी नहीं है। हो सकता है हमारी प्रार्थनाएं छोटी हो, हमारे फास्टिंग ना हो, हमारे वचन पढ़ना ना हो, इसी कारण वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी दिखती होगी हमें। लेकिन जिस दिन तुम ऐसा अपना जीवन बना लोगे, अपना एक रूल बनाओगे, प्रार्थना का, वचनों का, फास्टिंग का, सप्ताह में दिन ठहराओगे, एक दिन 2 दिन जो भी आप ठहराओगे, जब आप ऐसा करोगे और फिर देखना परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या काम करता है। आमीन। आमीन। कितने लोग आज से रूल बनाएंगे अपनी प्रार्थनाओं का? हालेलुया। आज से रूल बनाना है। ये जो भी टाइम आपको है, चाहे दोपहर का है, मॉर्निंग का है, इवनिंग का है, कम से कम 2 टाइम तो जाओ परमेश्वर के नजदीक। कम से कम। मैं 3 टाइम इसलिए नहीं कह रहा, कुछ लोग कामकाज वाले हैं, अगर आप फ्री हो तो आप 3 टाइम भी जा सकते हो, लेकिन कम से कम 2 टाइम तो जाओ परमेश्वर में। सुबह और शाम तो, रात भी आपकी, आप सुबह टाइम छोड़ सकते हो, वो भी आपका। ये 2 तो ऐसा है कि आप परमेश्वर के हजूर में बैठ सकते हो। दोपहर को आपको बहाना हो सकता है कि शायद हम कामकाज में थे, हम वहां नहीं कर सकते कामकाज पर प्रार्थना, लेकिन 2 टाइम तो कम से कम करो। हालेलुया। ऐसा रूल बनाओ। जब आप अपने रूल से चलोगे, दानियल क्यों ऊंचा किया गया? क्योंकि उसकी प्रार्थना का एक रूल था। उसने 3 बार जाना है तो जाना है, चाहे इधर से उधर हो जाए दुनिया, उसने 3 बार जाना तो जाना है। शेरों से मांदों में भरा पड़ा है शेर, और वहां पे बैठा, वो ये नहीं देख रहा शेर मुझे खा जाएगा। उसने कहा, खा जाए तो खा जाए, मैंने प्रार्थना का टाइम हो गया, मैंने प्रार्थना करनी है। दानियल उन मांदों में भी शेरों की प्रार्थना में बैठा हुआ। आज हमें थोड़ा सा कोई फायदा हो जाए कि वहां जाना है, इतना फायदा तो हम अपनी प्रार्थना को मिस कर देते हैं। यानी उस याद रखना, बाइबल में लिखा है, लालच एक मूर्ति पूजा के बराबर है। लालच नहीं करना हमें। वचन में लिखा है, ना तो किसी स्त्री का लालच करना किसी की, ना किसी के बच्चों का लालच करना, ना किसी के कामकाजों का लालच करना। हमें लालच कैसा ही नहीं करना है। लालच एक पाप है। लालच में अगर तुम अपने लालच के लिए परमेश्वर को छोड़ दो, तुम पाप कर रहे हो। तुम पहले प्रार्थना करो, बाद में वो काम करो। उसको सिस्टम को बनाओ अपने, कि पहले मेरे लिए प्रार्थना जरूरी है। दानियल जानता था, राजा के साथ रह रहा था वो, उसे पता था अगर राजा की आज्ञा तोड़ दूंगा तो राजा मुझे नीचे गिर देगा इस पद से। और उसका पद ऐसा था, पूरा नगर गुलामी में था, उसका पद ऐसा था कि वो राजा का दाहिना हाथ था। जैसे प्रधानमंत्री होगा, उसके बाद गृह मंत्री हो गए,
ये लगा लो कि गृह मंत्री था दानियल, गुलामी में भी। क्यों था? क्योंकि उसकी प्रार्थना का एक सिस्टम था, गुलामों में से एक गृह मंत्री बन गया। हालेलुया। क्योंकि उसकी प्रार्थना का एक रूल था। दानियल इसीलिए गृह मंत्री बना, राजा के साथ रहा, राजा के साथ रहा, गुलामों का होने के बावजूद भी, क्योंकि उसने अपनी प्रार्थना के एक रूल बनाया। और राजा ने आज्ञा निकाल दी, गृह मंत्री था, राजा ने आज्ञा दे दी कि तू का अगर कोई भी ऐसा काम करेगा तो उसे मैं मार दूंगा, शेरों की मांग में डाल दूंगा। दानियल ने ये नहीं सोचा कि मेरा पद गृह मंत्री का है, अगर मैं राजा की आज्ञा तोड़ूंगा तो मेरा पद चला जाएगा। उसने कहा चला जाए तो चला जाए, राजा की आज्ञा जाए भाड़ में। कहला भला क्या है, भला क्या है, मनुष्य की आज्ञा मानना या परमेश्वर की आज्ञा मानना? बोलो, भला क्या है, मनुष्य की आज्ञा मानना या परमेश्वर की आज्ञा मानना? हालेलुया। ये परमेश्वर के चेलों ने भी ये बात बोली। जब परमेश्वर के चेलों को, प्रभु यीशु मसीह के चेलों को डराया गया, धमकाया गया कि तुमने प्रचार नहीं करना इस नगर में, उन्होंने एक बात बोली लोगों को, कह रहा भला क्या है, परमेश्वर की आज्ञा मानना या मनुष्य की? कह रहा मेरे परमेश्वर की आज्ञा मैंने सुसमाचार को सुनाना है, मेरे परमेश्वर की आज्ञा मैंने प्रार्थना करनी है निरंतर। ये परमेश्वर की आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा निरंतर प्रार्थना में रहो। ये परमेश्वर यहोवा की आज्ञा की व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान धरे रहे, इस वचन को पढ़ो। ये परमेश्वर की आज्ञा है, मनुष्य की आज्ञा नहीं माननी है। लो सोते होए परमेश्वर के लिए छोड़ेंगे तो परमेश्वर कई गुना देगा। पहला काम अपनी प्रार्थना और अपने परमेश्वर को दो, उसके बाद सब काम करो। हालेलुया। ये आपके लिए बड़ा मुश्किल काम हो सकता है, ये बहुत से लोगों के लिए मुश्किल काम हो सकता है। नहीं नहीं ऐसा कैसे करेंगे, लेकिन यही हम परखे जाते हैं कि हम कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जब एक बलिदान ऐसा चढ़ाना पड़ता है, जो परमेश्वर ने कहा कि उत्तम बलिदान चढ़ाओ मुझे, उत्तम बलिदान चढ़ाओ। कह रहा परमेश्वर को जीवित और भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। बलिदान किसे कहते हैं? बलिदान वो नहीं है कि मैंने परमेश्वर के लिए ये कर दिया, चलो जी मैंने परमेश्वर के लिए वो कर दिया। बलिदान का मीनिंग ये है जब हम कुछ परमेश्वर के लिए करते हैं, चाहे परमेश्वर में बोना हो हमारा, चाहे परमेश्वर के लिए खड़े रहना हो, बलिदान वो है जो परमेश्वर के राज्य में देते हुए हमारा दिल जीते और एक बार दिल भी ये बोले कि कैसे करूं, और उस काम को हम करते हैं, उसे बलिदान कहते हैं। अब्राहम को बोला था, कह रहा मेरे लिए भेंट चढ़ा, आराधना के बलिदान चढ़ा। और बलिदान में पुराने नियम में बकरों की और पशुओं की बलियां दी जाती थी, लेकिन अब्राहम से क्या मांगा था पता? क्या मांगा था अब्राहम से? उसका बेटा ही मांग लिया था परमेश्वर ने। कह रहा है अब्राहम मुझे भेड़ वाला बलिदान नहीं चाहिए, पशुओं वाला नहीं चाहिए, मुझे तेरे बेटे का बलिदान चाहिए आराधना में। अब अब्राहम कहता होगा कि 100 साल की उम्र में एक बेटा, और वही परमेश्वर ने मांग लिया। और अब्राहम ने अपनी पत्नी को भी ये बात नहीं बोली, उसने परमेश्वर को आगे रखा। उसने अपनी पत्नी को भी ये नहीं बताया कि परमेश्वर ने बेटे को मांगा। हो सकता है पत्नी को बताता तो वो उसे रोकती और वो बलिदान उसका स्वीकार ना होता। उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया क्योंकि वो परमेश्वर को आगे रखता था, और वो अपने बेटे को लेकर पहाड़ पर चल दिया। वो बलिदान था। अब्राहम भी सोच रहा होगा आज बेटे का बलिदान अपने हाथों से देना पड़ेगा। एक बेटा है 100 साल की उम्र, उसे बलिदान कहते हैं जिसे छुरी चल रही थी अंदर बिल्कुल कि हाय कैसे करे, हाय कैसे करे। लेकिन अब्राहम जानता था जिस दिन ये बलिदान दूंगा परमेश्वर ने कुछ सोच रखा है मेरे लिए। अब जैसे अपने बेटे को लेकर गया, परमेश्वर ने देखा कि ये मेरे लिए मेरी परख में सच्चा निकल गया और अपने बेटे को भी मेरे लिए ले आया। उसी टाइम परमेश्वर ने रोक दिया अब्राहम को कि इस बेटे को नुकसान ना पहुंचा, कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं। तभी यहोवा परमेश्वर ने बात बोली, मैं तुझसे प्रसन्न हूं क्योंकि मैं तुझे परख रहा था, कहीं तू आशीष लेने के बाद मुझे भूल तो नहीं गया, कि तेरा प्रेम पहले जैसा तो नहीं हो, ऐसा तो नहीं कि तू अपने प्रेम में फीका पड़ गया। जब तक आशीष नहीं थी तो तब तक मेरे नजदीक था, मेरी आज्ञा को मानता था, आशीष मिल गई तो मुझे भूल तो नहीं गया। परमेश्वर उसे परख रहा था, लेकिन वो उस परख में भी सच्चा निकला, अपने उस बलिदान को परमेश्वर के पास लेकर गया। हालेलुया। बलिदान ऐसा जिसे छुरी चले और उसकी एक बड़ी आशीष परमेश्वर खोलता है। आमीन, आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, पहला स्थान परमेश्वर का, सब काम बाद में। पहले प्रार्थना जो रूल है। या तुम ऐसा करते हो, सुबह का खाना तुम्हें बोलता हूँ शाम को ही खाना, क्या कहोगे? नहीं सुबह अभी 10 मिनट लगेगी, बस खा के खाना आता हूँ। नहीं 5 मिनट लगेगी, अभी खाना खा के आता हूँ। प्रार्थना के लिए भी एक नियम बनाओ, नहीं अभी मेरा समय इतने से इतने बजे का प्रार्थना का है, उस प्रार्थना को करके फिर तेरे पास आता हूँ, फिर उस काम को करता हूँ, और फिर देखना परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा अपने लोगों से। आमीन। क्योंकि प्रार्थना ना करना भी एक पाप है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप इस बात को चाहते हो कि आप पाप से बचना, तो आप प्रतिदिन प्रार्थना करने वाले बनोगे।
क्योंकि प्रार्थना ना करना पाप है। इस बात को, इस वचन को अपने माइंड में बिठा लेना। जितने लोग प्रार्थना ही नहीं करते हैं, पाप सिर्फ कोई नहीं कि नशे का, चुगली का, निंदा का, बुराई का, व्यभिचार का, प्रार्थना ना करना भी एक पाप है। हालेलुया। इसलिए अपना रूल बनाओ, परमेश्वर को समय दो और परमेश्वर भी खुश रहेगा आपसे और आप भी परमेश्वर में प्रसन्न रहोगे और आनंदित रहोगे। आमीन। तो परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे इस वचन के लिए। प्रार्थना में जाओ, सभी आंखें बंद करो।